हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक है कि हम आने वाले जो रेस्ट ऑफ 2025 है उसमें आप क्या चेंजेस, क्या बदलाव आप देखने वाले हो, ठीक है, अपने अंदर। ठीक है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, क्या ग्रोथ आने वाली है, क्या अबंडेंस आने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करेंगे, क्या मिरेकल्स आप देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम वो सारी चीज़ें चेक करेंगे, हम सारे एरियाज आपके कवर करेंगे। ठीक है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। तो लेट्स सी क्या कुछ आप लोगों के लिए आने वाला है। ये जो आने वाला जो रेस्ट ऑफ 2025 जो बचे हुए महीने हैं 2025 के, ठीक है, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या मिरेकल्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो क्या इंसाइट्स हैं, क्या मैसेजेस है, आज हम वो डिस्कवर करेंगे ये रीडिंग के द्वारा। ठीक है, ये इंडिटिवली रीडिंग्स होगी, ठीक है, प्लस ये जनरल गाइडेंस है गाइस। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, क्योंकि ये सारे मैसेजेस ज़रूरी नहीं हैं आपके लिए हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, क्योंकि जनरल गाइडेंस है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कई लोगों से मैसेज रेजोनेट करेंगे, कई लोगों से नहीं करेंगे। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं 1-to-1 सेशन, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी या ईमेल आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कंसल्टेशन आईडी दे दिया है, आप मुझे वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं पर्सनल पेड टैरो रीडिंग के लिए। ओके, एंड ये जनरल गाइडेंस है तो उसको उस हिसाब से ही लीजिएगा। ओके, थैंक यू। और अभी मैं आपके सामने पाइल सिलेक्शन के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, तो अगर आप इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा। मैं आपके सामने कार्ड्स शफल कर रही हूँ गाइस, आप ही सामने मैं कार्ड्स निकालूंगी। आज मेरी इच्छा हुई मैं आपके सामने कार्ड्स शफल करूँ एंड 2 पाइल्स निकालूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये आपके लिए होगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं पाइल नंबर 1 उनके लिए एक कार्ड। ओके, ये पाइल नंबर 1 के लिए। ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 की रीडिंग चूज़ करेंगे तो उनके लिए कार्ड। ओके, ये पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे ये आया एनिमल गाइडेंस, एनिमल गार्डियन है। ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट्स, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। ये रीडिंग आज बहुत साइकिक रहेगी गाइस, बिकॉज आज मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज फील हो रही है, बहुत इंट्यूटिवली मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग से नहीं कहूँगी, शाम से, ठीक है, इवनिंग से, क्योंकि अभी मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ तभी इवनिंग हुई भी है। ठीक है, नाइट हो गई ऑलमोस्ट, एंड मैं आज ही अपलोड करूँगी इसे। ठीक है, आपकी रीडिंग करके। सो मैं उसी दिन रीडिंग करती हूँ जिस दिन मेरे वीडियोस आपको मिलते अपलोड होते हैं। ठीक है, उसी टाइम पर रीडिंग करके फिर उसे अपलोड करती हूँ, सो ताकि उसी टाइम पे आपको मैसेजेस उसके रिसीव हो। दो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ मैसेज रेजोनेट करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या कार्ड आया है। ओके, मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। पाइल नंबर 1, आपके अंदर बहुत सारे मैजिक्स है, बहुत सारी क्षमताएं आपको कहा जा रहा है अनलॉक करो जो आपके अंदर जो खूबी है, जो मैजिक है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज। अगर आप ये कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे पाइल नंबर 1 तो आपको ये कार्ड चूज़ करना है इंट्यूटिवली। ओके, एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए आया वाटर गार्डियन। वाव, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपको कहा जा रहा है आपके इमोशंस के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए जा रहा है। ठीक है, वाटर गार्डियन का कार्ड आया है, तो अगर आप इस कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, ये पाइल आपकी है। एंड अगर आपको इंट्यूटिवली प्रॉब्लम होता है कनेक्ट करने में तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपकी बर्थ डेट्स 1 to 16 में फॉल होती है तो आप पाइल नंबर 1 पे जा सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपकी बर्थ डेट 17 to 31 के बीच में फॉल होती है तो आप पाइल नंबर 2 वॉच कर सकते हैं। ओके, सो आगे इसका एक छोटा सा ग्लिम आ जाएगा, जूम पिक्चर भी,
ठीक है, आप इंडिटिवली चूज़ कीजिएगा अपनी रीडिंग। एंड अगर आपको इंडिटिवली चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, फाइल नंबर 1 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी गाइस? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने इंटिटिवली ये कार्ड चूज़ किया था, मैजिक गार्डियन, ठीक है, अनलॉक द मैजिक विद इन, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, एंड इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। एंड अगर आप अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग आए, अगर आपकी बर्थ डेट्स 1 to 16 में फॉल होती है तो ये पाइल ही रीडिंग आपकी है। ओके, सो इसे यहाँ पे रखते हैं। देखिए, द मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट्स गाइड्स, आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है, बहुत सारी खूबियाँ है, बहुत सारे इनर हिडन टैलेंट्स है, ठीक है। आप में बहुत सारे टैलेंट्स है गाइस। सो अब समय आ गया है अपने उस मैजिक को, अपने उस टैलेंट को, उस खूबी को अनलॉक करने के लिए, ठीक है, जो आपके अंदर छुपा है। अभी ये जो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देखने वाले हो रेस्ट ऑफ 2025 में, वो आपकी खूबी, आपके टैलेंट्स आप डिस्कवर करने वाले हो, ठीक है। आपकी स्किल्स आप डिस्कवर करने वाले हो। आपका जो एक इनर कॉल, एक जो मैजिक है जो आपके अंदर है, अब आपको वो समझ आएगा कि आप में क्या चेंजेस है, क्या खूबी है जो आप लेके आ सकते हो सामने सरफेस पे। तो आप बहुत जल्दी अपने टैलेंट्स अनलॉक करने वाले हो, ठीक है। आपकी जो विशेस डिज़ायर्स है, जो आपका जो सोल क्रेव कर रहा है कितने टाइम से, वो चीज़ें आपके साथ होने वाली है, ठीक है। जो एक मतलब एक सोल कहते हैं ना, एक आत्मा जो चीज़ चाहती है वो चीज़ें होगी, ठीक है। वो दिख रहा है, मैजिक गार्डियन का कार्ड आया है आपके पास, तो इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। मैंने आपके सामने ही पाइल शफल किया था। सो अगर आप इस कार्ड से कनेक्ट हुए हैं या आपने अपनी बर्थ डेट्स चुनी है तो देन ऑल्सो ये मैसेज आपके लिए, ठीक है। ओके, प्रभु का नाम लेके शुरू करते हैं। आई एम हैप्पी बिकॉज आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज ये मैसेज आपके लिए है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है गाइस। अगर आपकी फीड पर आई है, आप ये सुन रहे हैं, देन दिस मैसेज इज फॉर यू। ओके, लेट्स सी, टैरो डेक के थ्रू देखते हैं क्या रेस्ट ऑफ 2025 मेरे व्यूअर्स के लिए चेंजेस, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस लेके आ रहा है इनकी लाइफ में। Okay, thank you universe, thank you angel, thank you God. Bottom of the deck we have 4 of wands for you guys. This is so beautiful. Look at 7 of pentacles, king of swords and 10 of cups. Okay, great. मैं ऐसे रख देती हूँ, हम इस मैसेज को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज है, तो मैं आपको दूंगी। फर्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, द मून, ग्रेट, गॉट इट। किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अगर आपको बताऊँ, विद द एस ऑफ कप्स, द मून एंड विद द किंग ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी आइएगा इस यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन वाले लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ज़्यादा। एंड एरीज, लियो, सेटिजियस भी है, फायर साइन भी है, ठीक है। सो 11 नंबर आप बहुत देख रहे होंगे, ठीक है। प्लस जब मैंने ये रीडिंग शुरू की थी तो उस टाइम पे मुझे एंजल नंबर 2112 भी दिखा था, ठीक है। तो आप ऐसे मिरर नंबर्स बहुत देख रहे होंगे, 11 मिरर नंबर, 2112, 1441, ठीक है। ऐसे मिरर नंबर्स बहुत देख रहे होंगे। ओके, 555 ये भी हो सकता है। ओके, सो ये कुछ एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि आप अलाइनमेंट में हो यूनिवर्स के साथ, ये आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द मून एंड एस ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी करंट एनर्जीज में को फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, ठीक है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहे हैं। ओके, कई लोग, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको बिट्रे, लॉस के थ्रू गए हो, ठीक है। कई लोगों ने बिट्रे किया है, कई लोगों ने लॉस हुआ है, आप लोगों को धोखा दिया है, ठीक है, वो भी दिख रहा है आपकी लाइफ में।
द मून की एनर्जी एक तो मुझे हीलिंग की भी एनर्जी बताता है, ठीक है, कि द मून कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से हील होना है, ठीक है, ये भी चीज़ दिख रही है। कुछ भी आपको जो वॉन्ड मिले आप उससे हील होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। या एंड अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो टूटी है, जो ब्रेक किया गया है। अब आपका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। ओके, तो आप इस चीज़ से हील होते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में। आपकी इंट्यूशन, आपके साइकिक पावर इंक्रीज होते हुए दिख रही है ये ग्रुप के लिए स्पेसिफिक। यस, एंड आपने हिडन टैलेंट्स का, आई मीन मैजिक गार्डियन का आपने कार्ड चूज़ किया था, जो कि अगेन आपका खुद का अनलॉक करने की बात कर रहा है, आपके मैजिक की, ठीक है, जो आपके अंदर है वो मैजिक। तो कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट्स, आपकी साइकिक पावर या जो भी आपकी इंट्यूशन है आप उसे अनलॉक करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप वाटर साइन एनर्जी है। तो वाटर साइन इज अगेन इट्स इमोशंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस, अपने इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। कई लोगों की लाइफ में एक न्यू पर्सन आता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप में आप लोग आते हुए दिख रहे हो, आप अपने पार्टनर, अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट से मिलते हुए दिख रहे हो। कन्फर्मेशन है गाइस, मैं कह रही हूँ आप लोग बहुत जल्दी अपने पार्टनर से मिलने वाले हो, ठीक है। ये ग्रुप के लिए मुझे फील हो रहा है। ये जो रेस्ट ऑफ 2025 है उसमें आप ऐसे ही अपनी सोल ट्राइब से मिल सकते हो, ठीक है। कई लोग अपनी सोल ट्राइब, सोल फैमिली से मिल सकते हो, ठीक है, और उसी में से ही एक कोई आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है। एंड हमारी सोल ट्राइब सोल फैमिली का ही होती है। एक तो रिलेशनशिप वाइज आपका पार्टनर भी हो सकता है, या फिर आपका कोई फ्रेंड, कोई ऐसा सोल फैमिली का फ्रेंड, या कोई इस टाइप का आपकी एक सोल ट्राइब आपको मिल सकती है, ठीक है। इसके साथ आपकी बहुत खुशियाँ हैं जुड़ी, ये चीज़ दिख रही है। बट मुझे पर्सनल लाइफ में दिख रहा है कोई कनेक्शन आता हुआ, ठीक है, आपकी लाइफ में। और मैं इंसाइट्स लूँगी क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को फाइल नंबर 1 को। अनकंडीशनल लव देख रही हूँ, इमोशंस को ओवरफ्लो होता हुआ देख रही हूँ, हीलिंग देख रही हूँ, हीलिंग आती है भी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये जो रेस्ट ऑफ 2025 है, डेफिनेटली कई लोगों का रेस्ट ऑफ 2025 तक रिश्ते की कोई बात चल रही थी, कनेक्शंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंस थे, तो कनेक्शन अच्छा होता हुआ दिख रहा है। कई लोगों की मैरिज होती हुई दिख रही है ये ईयर में, ठीक है, ईयर एंड में या ईयर में ही। जो रेस्ट ऑफ 2025 जो ये कुछ महीने बच्चे हैं ना, इसी कुछ महीनों में आपकी कोई मैरिज वगैरह हो सकती है। आई नो आपका थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, पर आप हील हो जाएंगे इससे, डोंट वरी। एंड अगर आपको फिजिकल हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो उससे भी हील हो जाओगे। सी 4 चक्रा, आर्कएंजल राफेल, या दिल कनेक्शन की बात हो रही है आपके हार्ट चक्रा की, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, जो कि मैं बात कर रही हूँ, मुझे हीलिंग एनर्जी फील हो रही थी, ठीक है। एंड ये कन्फर्मेशन है, आपका हार्ट चक्रा ओपन भी होता हुआ दिख रहा है विद द 4 चक्रा, आर्कएंजल राफेल, ठीक है। एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक, विक्ट्री, जस्ट लुक एट दिस कार्ड, विक्ट्री का कार्ड आया आपके लिए। तो डेफिनेटली आपकी विक्ट्री हो रही है, सक्सेस है, ठीक है। सो ये तो फॉर श्योर है कि आप लोग अपने किसी लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो, ठीक है, अपने सोलमेट, अपने लवर्स से, ठीक है। ये एक्चुअली में आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। साइंस दे रहे यूनिवर्स, एंजल्स दे रहे हैं आपको, साइंस सिम्बॉल्स दिखा रहा है, ओके। यहाँ से देखते हैं मोनोलॉजिक डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ 2025 फॉर माय व्यूवर्स। पाइल नंबर 1 यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या मैसेज है उनके लिए, ओके। सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून, आपको डिवाइन को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है विद द फुल मून एनर्जी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सीन मून, ग्रेट। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं सरेंडर करो उनको, ठीक है। ये फुल मून आने वाला है 22 तारीख को है, आई फील 22 जुलाई और 23 जुलाई, ठीक है। ये 2 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मुझे कोई डेट्स एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो पे गूगल कर लेना, ठीक है। बट हाँ, ये कोई डेट में ही आपका मतलब बहुत नज़दीक है फुल मून, तो इस फुल मून को आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यस, आपको कहा जा रहा है कि आपको सरेंडर करना है, ओके। और सॉरी नॉट फुल मून, न्यू मून आने वाला आई फील 22 एंड 23 जुलाई को, फुल मून नहीं, न्यू मून आने वाला, यस।
आई एम रियली सॉरी। बट इसके बाद जो जुलाई के बाद जो अगस्त महीना आएगा उसमें जो फुल मून आएगा तो तब आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। और न्यू मून के टाइम पे तो ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग्स की बात होती है, ठीक है। या एंड एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सो आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही है। जब ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, जब ये न्यू मून आएगा ना, मैं भले कार्ड न्यू मून क्या फुल मून का है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूँ मुझे जो मैसेज रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। जो न्यू मून आने वाला है उस न्यू मून में आपको कहा जा रहा है कि, क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यानी कि वैक्सीन मून हो रहा है, मतलब मून बढ़ रहा है, ठीक है, वैक्सीन मून में। तो आई फील कि जो ये मून आने वाला है, न्यू मून की एनर्जी, जो मैंने अभी डेट्स बोली आपको 22 एंड 23 जुलाई, ठीक है। तो इन डेट्स के टाइम पे आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। और इन डेट्स के टाइम पे आप हो सके तो यूनिवर्स को अपनी लेटर लिखो, ठीक है। लेटर लिख सकते हो तो उसे लिख के आपको सिंपली बर्न करना है और उसके एशेस को हवा में उड़ा देना है, ठीक है। आप इस तरह मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, रिचुअल्स है, आप ऐसे कुछ रिचुअल्स कर सकते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट। या फिर सिंपली जस्ट आप ऐसे ही अपने गॉड गॉडेसेस से कनेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे सरेंडर का भी कहा जा रहा है, तो आपको मैसेज क्लियर ही आ रहा है कि आपको अपनी जो प्रॉब्लम है, टेंस सिचुएशन है, उसे सरेंडर करना है। आप किसी पार्टनर के लिए भी अगर वेट कर रहे हो तो उसे सरेंडर करो। आपकी कोई विश डिज़ायर है जो इमोशंस को लेके है तो उसे सरेंडर करो, ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि सरेंडर टू द डिवाइन यूनिवर्स को भेजो। अब सरेंडर का मतलब क्या होता है, ये नहीं होता है कि हाँ मैंने छोड़ दिया, पर उसके बाद भी लोग मैं बोलते हैं कि हाँ मैंने सरेंडर कर दिया, बट आप बार बार वो चीज़ के बारे में सोच रहे हो, मतलब आप बात कर रहे हो, मतलब आपने सरेंडर पूरा किया ही नहीं है। सरेंडर यानी कि फेथ रखना। हम नहीं कहते कि जो होगा देखा जाएगा, वो जो होगा देखा जाएगा मतलब आपने सरेंडर कर दिया है अपनी साइड से, ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, तो वो छोड़ दो। जो भी आपकी टेंशन है, जो भी आपका, हाँ मतलब एक डील से रिलेटेड कोई मामला है या कोई कनेक्शन के रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कहा जा रहा है विद द फुल मून एनर्जी कि फुल मून तक तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी, क्योंकि न्यू मून आने वाला है, ठीक है। फुल मून तक का वेट करो, क्योंकि सरेंडर का कार्ड है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस पर छोड़ दो, ऊपर वाले पे, चीज़ें वहाँ तक रिजॉल्व हो जाएगी। जो काम बन नहीं रहे थे वो बन भी जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है। और मैसेज देखते हैं, इनसाइट्स लेते हैं, क्या मैसेज आ रहा है यहाँ से। ऑरेकल कार्ड्स क्या मैसेज देना चाहता है आपको, पाइल नंबर 1 को, मेरे व्यूवर्स को, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस वो रिसीव करें। ब्लेसिंग तो मुझे यही फील हो रही है डेफिनेटली कि आपको कोई पार्टनर मिलने वाला है, अगर आप सिंगल है तो। फॉर द ग्रुप नंबर 1 पीपल, आपकी कोई इमोशनल विश फुलफिल हो सकती है, ये दिख रहा है, ओके। आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ दिख रहा है, आप कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। सी लोटस अनफोल्डमेंट का कार्ड आ रहा है, कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये दिख रही है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फुल मून कंप्लीशन। सी अगेन फुल मून एनर्जी, एंड आप यहाँ देखो फुल मून की एनर्जी है। कैन यू सी दिस बोथ कार्ड, फुल मून, सरेंडर टू द डिवाइन, एंड वी हैव फुल मून कंप्लीशन। मैं कह रही हूँ आपका जो भी काम है या जो भी ये कनेक्शन है, थोड़ा फुल मून तक का वेट कर लो, ठीक है। फुल मून तक चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी, ठीक है। एंड फुल, क्योंकि कहा कंप्लीशन का कार्ड है या सरेंडर की बात कर रहा है, तो उस पर भरोसा रखो ऊपर वाले पे, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में शुरू होगी, कुछ कंप्लीट हो गया। एंड सी शमन, एशियंट हीलिंग एंड विजडम, आई एम सो हैप्पी। आपकी लाइफ में एक हीलिंग, एक विजडम आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं किसी चीज़ की तरफ, ठीक है। आपकी अवेकनिंग भी हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, यहाँ लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट है। काफ़ी चीज़ें आप अपने बारे में देखोगे, जानोगे, ठीक है। आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी खुद के बारे में, खुद के टैलेंट्स के बारे में, जो कि हमारा मेन कार्ड था जो आपने चूज़ किया है, ठीक है। तो वो भी वही मैसेज दे रहा है कि कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो रही है, कुछ और मतलब कुछ मैसेजेस, कुछ आंसर्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है फुल मून एंड न्यू मून तक। फुल मून तक तो आ ही जाएगा डेफिनेटली, न्यू मून तो अभी है ही 22 एंड 23 डेट को, ठीक है। एंड आज मैं शूट कर रही हूँ तो आई फील 22 है, ठीक है, क्योंकि मैं नाइट में शूट कर रही हूँ इसे, तो मैं जब तक अपलोड करूँगी वहाँ तक तो नेक्स्ट डे भी हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा उस टाइम पे आई फील। तो ऑब्वियसली न्यू मून के टाइम पे ये चीज़ मैं रीडिंग कर रही हूँ टेक्निकली देखा जाए तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी।
तो आज से लेके जो अब तक का फुल मून होगा उसमें आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। आपको कहा जा रहा है चीज़ें उस टाइम पीरियड में आपको नेक्स्ट फुल मून तक काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी, काफ़ी आपकी लाइफ में चीज़ें हील हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्कवर होगी, आपको ये टाइम पीरियड में अनफोल्डमेंट होगा, काफ़ी चीज़ें सामने आएगी आपके सामने, ठीक है। आप लोगों की इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो रही है, आपके गिफ्ट्स, आपके टैलेंट्स आपको समझ में आएंगे। इट्स गुड। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। कोई गिफ्ट मुझे दिख रहा आता हुआ, ठीक है, आपकी तरफ। एक हेल्पिंग हैंड, एक हेल्पिंग ऑफर, एक अच्छी ऑफर भी आती हुई दिख रही। कई लोगों को लगे जॉब का वेट कर रहे हो तो यहाँ से दिख रही एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस एंजल्स की आपके लिए इस टाइम पीरियड में। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, एंजल्स। रिकवरी, अगर आप हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे तो आपके लिए रिकवरी आ रही है, ठीक है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर कार्ड्स है। एक कार्ड और निकालूंगी यहाँ से ही। डेफिनेटली अगर आप हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो रिकवरी आ रही है। देखो ये कार्ड देखो, आप इस कार्ड को जस्ट देखो, इस पिक्चर को। या ये लेडी बैठी है, ठीक है, एक मेडिटेशन स्टेट में। यहाँ पीछे एक हीलर है, एक गॉड या इनका एंसेस्टर बोलो या इनके गॉडेसेस बोलो, वो इनको पीछे से हील कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इनमें एक हीलिंग एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। ये लड़की मेडिटेशन स्टेट में बैठी है, तो आई फील आप लोगों की लाइफ में रिकवरी आ रही है, ठीक है, हीलिंग एनर्जीज आ रही है। आप अगर एक हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो वहाँ से आप हील हो गए, ठीक है। या आप मुझे रेनबो भी नज़र आ रहा है, आई डोंट नो आपको वो एनर्जीज फील हो रही है कि नहीं, दिख रही है कि नहीं। मुझे यहाँ पे रेनबो दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि यस, रेनबो दिख रहा है। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है गाइस। बहुत सुंदर कार्ड है ये। आप देखो ये ऑरा, देखो ये लाइट, देखो कितनी सुंदर है। आप हील हो जाओगे, पाइल नंबर 1, ठीक है। हेल्थ इशू से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आप हील होते हुए दिख रहे हो, ओके। और देखते रेस्ट ऑफ 2025 में आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस है। परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आने वाला है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप काफ़ी चीज़ें देखोगे, आपका सही समय शुरू हो रहा है, एक परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आ रही है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होने लगेगी, जो अब तक नहीं हो रही थी अब आपके फेवर में वो काम होता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें होती हुई दिख रही है आपके लिए, ठीक है। आप मिरेकल्स अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। हम ये कार्ड को ना थोड़ा ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो क्या थोड़ी स्पेस और आप लोगों को दिखे भी कार्ड्स क्या है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से। आई होप एंड आई प्रे कि आप मुझे अपने रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए एक्सेस दे सको। मेरे व्यूअर्स, जनरल गाइडेंस है गाइस, तो जनरली ही मैं आपके परमिशन लेके ही रिकॉर्ड्स ओपन करना चाहती हूँ, तो आप मन में परमिशन दे सकते हैं मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके, लेट्स सी just in 2025 what changes, what blessings you guys are going to receive. Pile number 1 people, for the viewers who are watching this pile number 1 reading universe, what blessings, what changes they are going to receive in the rest of 2025. Okay, we receive this card, the Queen of Roses, very beautiful. यहाँ पे roses, Queen of Roses का कार्ड है। something more, आई फील कोई आपको रोज़ गिफ्ट भी कर सकता है, ठीक है। एंड अगर कोई आपको गिफ्ट करे कि नहीं करे, आप खुद को भी रोज़ गिफ्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। 3 ऑफ स्क्रोल्स, सेटिंग योर कोर्स, ओके। यहाँ पे भी रेनबो है। सी मुझे वहाँ पे कार्ड में रेनबो दिखा था, आई डोंट नो आपको वो फील हो रही थी कि नहीं एनर्जी, बट यहाँ तो आपको क्लियरली रेनबो दिख रहा होगा, राइट।
एंड मुझे वो कार्ड में भी, रिकवरी कार्ड में भी रेनबो ब्लेसिंग्स दिख रही थी, एंड रेनबो इज़ अ साइन ऑफ ब्लेसिंग. सो या ओके, आई नीड वन मोर कार्ड. ओके, दोबारा सर्च करते हैं, जब वो कार्ड को आना होगा तो आ जाएगा. Okay, one of school on track. Okay, you are on the track, guys. You are on the right path. आर्कएंजल माइकल. ये जब आर्कएंजल माइकल आता है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई रियली लव आर्कएंजल माइकल. एंड आर्कएंजल माइकल इज द प्रोटेक्टर. एक्चुअली में यू गाइस आर प्रोटेक्टेड. ये रीडिंग आपकी बहुत प्यारी आई है गाइस. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मुझे क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं. पहले मैं कार्ड सेट कर लूँ. सो या क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड है. सबसे पहले तो मैं ये कार्ड डिस्क्राइब करूँगी. मुझे यहाँ मैसेजेस मिल रहे हैं कि यहाँ पे एक लविंग कनेक्शन दिख रहा है विद द क्वीन ऑफ रोजेस. ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है जो बहुत मीनिंगफुल होगा. ठीक है, ये दिख रहा है. अब आपका मे भी हो सकता है कि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है. ठीक है, ये भी दिख रहा है, जो कि मैंने तो कार्ड्स देख के ही सबसे पहले बोला था. यार क्वीन ऑफ रोज आ गया, यानी कि ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है. ठीक है, यहाँ किंग ऑफ कप्स है. हमारे पास पार्टनर है डिफरेंट डेक से. मैं क्लियर ही कह रही हूँ गाइस, आपकी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन, एक सॉलिड कनेक्शन आ रहा है. क्योंकि यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, इफ़ यू कैन सी. एंड देखो इसके नीचे, एग्जैक्ट नीचे ना 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि एक वेटिंग पीरियड बता रहा है. ठीक है, आपने काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट किया है, बहुत पेशेंटली. ठीक है, एंड अब वो आपकी लाइफ में आ रहा है. एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक पर्सन, एक ऐसी एनर्जी, पर्सन की एनर्जी आ रही है. और यहाँ फैमिली बनाते हुए दिख रही है इनके साथ. एंड सी एंगेजमेंट, मैरिज, विक्ट्री. डेफिनेटली ये ग्रुप के लिए कुछ रिलेशनशिप, कुछ पर्सनल लाइफ रिलेटेड, कोई लव कनेक्शन रिलेटेड कोई पर्सन तो आ ही रहा है. ठीक है, विद द क्वीन ऑफ रोज ऑल्सो. ओके, अब आपको कहा जा रहा है यहाँ पे ओपन रहने के लिए, कनेक्शन के लिए. ठीक है, वो कनेक्शन एक रोमांटिक वे में भी हो सकता है, और इट माइट बी दैट अ फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर. ठीक है, या कोई कोवर्कर भी हो सकता है. ठीक है, और कोई कोवर्कर, कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड आपकी हेल्प भी कर सकता है. ठीक है, इन सब चीज़ों में आने वाले टाइम में. ठीक है, ये चीज़ें भी दिख रही है कई लोगों के लिए. या ये लव कनेक्शन को लेके रिलेटेड है, कोई लव कनेक्शन में कोई पर्सन आ सकता है, या एस जनरल किसी के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है. ठीक है, कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर कोई अच्छा आ सकता है, या कोई कोवर्कर अच्छे आपको मिल सकते हैं जो आपको हेल्पफुल रहे. ठीक है, वैल्यूएबल हो आगे जाके, ये भी पॉसिबल है. या फिर आपकी लाइफ में एक सॉलिड पर्सन आ रहा है, एक पर्सन की एंट्री हो रही है, वो भी लव रिलेटेड, कोई लव कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ हार्ट चक्रा का भी कार्ड है, आर्कएंजल राफेल. ठीक है, तो डेफिनेटली दिल का मामला है ये गाइस, ये मुझे फील हो रही है एनर्जी. ठीक है, एंड ऑब्वियसली एक अगर आप मेल है, किसी फीमेल के लिए वॉच कर रहे हैं कि, तो आपकी ये वाइफ आ सकती है आपकी लाइफ में. ठीक है, एंड कई लोगों के लिए, जैसे अगर आप मेल फीमेल जो भी वॉच कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी मॉम आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, या मम्मी की तरह कोई लेडी, कोई फीमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस कनेक्शन में. ठीक है, आपके पार्टनर के साथ. अब वो आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, कोई आपकी मॉम भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है. ठीक है, आपकी कोई भी हो सकती है, वो फीमेल कोई आपकी हेल्प कर सकती है आपके लव कनेक्शन में. ठीक है, ये दिख रहा है. हैप्पी रिजोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है एक अच्छी फैमिली में. ठीक है, अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, या लव रिलेशनशिप अच्छे चल नहीं रहे थे अपने पार्टनर के साथ, तो आने वाले जो टाइम रहेगा, ये जो रेस्ट ऑफ 2025, उसमें आप देखेंगे. ठीक है, कि आपका जो फैमिली के साथ या जो अपनी लव रिलेशनशिप में जो अच्छा कनेक्शन नहीं था, डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था, तो उसमें पीसफुल टाइम आ रहा है, लविंग कनेक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, आपका हार्ट ओपन हो रहा है. ठीक है, हील हो रहा है, आपका कनेक्शन हील होता हुआ दिख रहा है. ओके, ये चीज़ें मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए गाइस. यस, और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट. एक मिनट है गाइस. ओके, सो सेटिंग योर कोर्स का कार्ड आया आपके लिए. ठीक है, यहाँ पे मुझे 3 लोग दिख रहे हैं, इफ़ यू कैन सी गाइस. एक टेलीस्कोप लेके खड़ा है जो आगे का दिख रहा है, और 2 लोग मैप से
कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कई लोगों के लिए कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ सकती है, अपॉर्चुनिटी आपके कई लोगों के लिए करियर वाइज भी मुझे आती हुई दिख रही है। देखो पर्सनल लाइफ में तो आ ही रही है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी क्वीन ऑफ रोसेस का कार्ड है। तो देखो आपको यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है ये बहुत अच्छा समय है अपने ब्रॉडन करने का टाइम है आपको अपने हॉरिजॉन को, ठीक है। आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यस, आपको कहा जा रहा है अपने आपको लिमिट मत करो, डोंट लिमिट योरसेल्फ टू ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। एक डायरेक्शन में अपने आप को रोक के मत रखो, एक्सप्लोर करो, ठीक है। अगर आप एक करियर में फंसे हुए हो, एक जगह पे काफ़ी सालों से हो, तो वहाँ से चेंज लेके आओ, एक्सप्लोर करो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है अगर आप एक ही पर्सन पे, पास्ट के पर्सन पे स्टक हो जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो भाई वहाँ से मूव ऑन हो या उस पर्सन को सरेंडर कर दो। क्योंकि अगर आप सरेंडर करोगे तो उस पर्सन को रियलाइज़ होगा, अगर वो सही बंदा होगा तो दोबारा से आपका रीयूनियन हो जाएगा उस पार्टनर के साथ, ठीक है। कनेक्शन फिर से आ जाएगा। बट अगर वो बंदा सही नहीं होगा तो वो कनेक्शन को जाने दो, क्योंकि न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तो ठीक है। ये चीज़ है। एंड सेटिंग योर कोर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जब मैं कह रही हूँ आपको अपनी सोच को, अपने हॉरिजॉन को और ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कहा जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ है आपके सामने ही है, आप देखेंगे अपने सामने, आपको थोड़ा सा और अपना जो स्कोप है और वाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू विल फाइंड योर वे, ठीक है, टू लिमिटलेस ऑप्शंस एंड बाउंडलेस वेल्थ ऑल्सो, ये भी दिख रहा है ये कार्ड। और ये भी बता रहा है कि आप में पोटेंशियल है अच्छी पार्टनरशिप को रन करने के लिए, ठीक है। तो आप रिलेशनशिप वाइज भी अगर आप कनेक्शन में आते हो तो यू विल रन अ वेरी गुड इन अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप वे में। एंड यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, तो बिजनेस वाइज या करियर वाइज 3 लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, पार्टनरशिप में जा सकते हो, ठीक है। एंड या आपको पार्टनरशिप में काफ़ी लोग हेल्प कर सकते हैं, 3 पीपल कैन हेल्प यू, ठीक है, किसी पाथ पे, ठीक है। ये दिख रहा है कई लोगों के लिए ट्रैवल भी की एनर्जी आ रही है, ट्रैवल या रीलोकेशन होगा, ठीक है। ये दिख रहा है, यस। और ये भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में अगर आप कहीं पे ट्रैवल करोगे या कुछ करोगे, तो अगर कोई ऑब्स्टिकल्स वगैरह अगर आपके दिख रहा है, तो उस चीज़ में आपका ऑब्स्टिकल्स वगैरह ओवरकम होता हुआ दिख रहा है। ये जो पार्टनर्स होंगे ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है कोई इवेंट वगैरह आपके लाइफ में आने वाले टाइम में हो सकता है, आप कहीं पर ट्रैवल करोगे, डेफिनेटली रीलोकेशन के प्लान्स दिख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आप डिस्कवर करने वाले हो, यस। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑन ट्रैक कार्ड फॉर यू, ऑन ट्रैक, ओके। सो ऑन ट्रैक तो डेफिनेटली मुझे फील करवा रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। और आप आने वाले टाइम में बिल्कुल अपने सही पाथ पे ही चलेंगे, ये एनर्जी भी फील हो रही है, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। और तो यहाँ मुझे जैसे ऑन ट्रैक है ना, तो मुझे यहाँ पे वॉच भी देखो, यहाँ पे टाइम दिख रहा है अगेन। तो यू मतलब आपका टाइम चेंज हो रहा है, आप बहुत जल्दी सही टाइम पर पहुँचते हुए दिख रहे हो कोई जगह पे, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है मुझे, ओके। ऑन ट्रैक तो एक तो मुझे ये भी मैसेज दे रहा है गाइस कि आप देखो यहाँ पे भी ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एक आदमी है जो ट्रेन की तरफ जा रहा है, ठीक है, अपना सामान लेके। तो डेफिनेटली ये कार्ड इंडिकेट कर आप कहीं पे मूव ऑन हो रहे हो, आप मूव कर रहे हो, या आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहे हो, ठीक है। एक लोकेशन चेंज करके जॉब की दूसरी लोकेशन पे जा रहे हो, ये भी पॉसिबल है, ओके। या आप अपना खुद का एक्चुअली में आप अपना घर जगह को चेंज करते हुए दिख रहे हो, ये भी पॉसिबल है, ओके। क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी है, मूव ऑन की एनर्जी है, या फिर आप किसी एक पर्सन से मूव ऑन करके दूसरी पर्सन की तरफ भी जा रहे हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है चॉइसेस, डायरेक्शंस की बात कर रहा है, ये मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है। कई लोग ट्रैवल के टाइम पे अपने पार्टनर से मिल सकते हो रिलेशनशिप में, ठीक है। आप कोई मतलब करियर वाइज कोई अच्छा ट्रैक आप पकड़ सकते हो अपने आने वाले ये जो रिमेनिंग मंथ्स है उसमें, ठीक है। रेस्ट ऑफ 2025 में प्रोजेक्ट कोई वगैरह आप नया रह सकते हो, ट्रैक आप नए प्रोजेक्ट पे आ सकते हो, एक न्यू रिलेशनशिप पे आ सकते हो, या अपने करियर वाइज पे आ सकते हो, ठीक है। ये दिख रहा है कोई लोकेशन चेंज होती हुई दिख रही है, वही मैसेज मुझे रिपीट हो रहे हैं जो मुझे बाकी सब में आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी ऑन द ट्रैक का कार्ड है, ठीक है। तो यू आर ऑन द ट्रैक, आप सही ट्रैक पर आते हुए दिख रहे हो मुझे,
क्योंकि आप कुछ डिसाइड करोगे, कुछ डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। यस, फॉर श्योर। यस, और देख लेते क्या मैसेज आता है आपके लिए। बट हाँ, आप लोग ट्रैवल तो कर रहे हैं फॉर श्योर। यहाँ से मैं और इंसाइट्स लूँगी कि एंजॉय माइकल के क्या मैसेजेस है आपके लिए, जो रेस्ट ऑफ 2025 है, ऑरेकल कार्ड्स उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, हम ये कार्ड लेंगे और एक ये मैसेज, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आ रहा है इंक्रीज योर नॉलेज, ठीक है। एजुकेशन स्प्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज, टेक अ कोर्स। यहाँ पे भी कोर्स, टेक अ कोर्स, स्टार्टिंग योर कोर्स, मतलब आप जहाँ है उसमें आगे बढ़ो, ठीक है। टेक योर कोर्स, पिक अप अ बुक और फाइंड अ मेंटर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। आपको ये हायर एजुकेशन को नॉलेज पे जा सकते हो, ठीक है, ये दिख रहा है। यस, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, ठीक है। कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ रिसीव हो रही, स्टे द कोर्स। दोबारा से स्टे द कोर्स, आपको उसी रास्ते पे चलने को कहा जा रहा है जहाँ आप हो एट प्रेजेंट। डोंट पैनिक, यू आर ऑन द रॉन्ग, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग अ बम्पी स्टार्ट। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। गॉड, दिस इज, आप यहाँ पे है ना कुछ करने वाले हो। आई फील कोई चीज़ है यहाँ पे जो आपको एक ट्रैक पे लेके जा रही है, सही पाथ पे। यहाँ पे भी ट्रैक है जो कि मैं बोल रही हूँ, यू आर ऑन द राइट पाथ गाइस, यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको प्रेजेंट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन लग रहा है, पता नहीं चल रहा डेस्टिनी कहाँ ले जा रही है, कनेक्शन कहाँ ले जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट यू आर ऑन द राइट पाथ। उस कनेक्शन पे, उस जगह पे रहो, स्टे कोर्स, ठीक है। या जो इंट्यूशन कहती है कि हाँ भाई यहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, तो स्टे कोर्स, उस चीज़ पे अड़े रहो, ठीक है। मूव ऑन करना है तो मूव ऑन वाली बात पे अड़े रहो, ठीक है। इंट्यूशन बोल रही है आगे बढ़ने को, तो बढ़ो आगे, ठीक है, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहे हैं। So firstly we have step into the spotlight. You have a message that the world needs to hear. It's time to share your wisdom. अपनी knowledge, अपनी wisdom शेयर करो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। स्टेप इनटू योर स्पॉटलाइट, अपने स्पॉटलाइट में आओ। आपके लिए वर्ल्ड, दुनिया ना आपके लिए रेडी है, आपसे कुछ सुनने के लिए, आपकी विजडम, ठीक है। इट्स टाइम टू शेयर योर विजडम, योर नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक क्या था, इंक्रीज योर नॉलेज, ठीक है। आप अपनी नॉलेज अपनी इंक्रीज करो, आप कुछ स्किल, कोई कोर्स वगैरह ले सकते हो, कोई लर्निंग कुछ आप कर सकते हो, ठीक है, ये दिख रहा है। ओके, प्लस आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, विजडम नॉलेज के थ्रू किसी को पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज़ें गाइड कर सकते हो, एज एन गाइडर, एज एन मीडियम, एज एन हीलर, ठीक है, ये दिख रहा है। ट्रस्ट योर एंजल्स, let go of your experience let go of your expectations of how your dreams will come true. Trust that heaven has a perfect plan. आपको कहा जा रहा है अपने एंजल्स पे, अपने एंसेस्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स पे ट्रस्ट करो। ये मत सोचो, एक्सपेक्टेशंस के बारे में मत सोचो कि कैसे होगा वो फुलफिल, वो ड्रीम कैसे ट्रू होगा। लेट गो करो उसे। ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। यहाँ पे देखो लेट गो की बात हो रही है, यहाँ पे देखो सरेंडर करने की बात कर रहे हैं कि उस पर छोड़ दो, सब सरेंडर कर दो। यहाँ पे बोल रहे हैं लेट गो कर दो एक्सपेक्टेशंस को, कि वो कैसे फुलफिल होगी, क्योंकि वो फुलफिल होगी गाइस। आपके जो प्लान्स हैं, आपकी जो डिज़ायर्स है, वो फुलफिल होगी, बट उसे लेट गो करो, ठीक है। वो अपने टाइम पर होगी तो ठीक है, होगी तो खरी डेफिनेटली, बिकॉज कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ वही आपको कन्फर्म कर रहे हैं डिफरेंट डेक से आके कि भाई यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा फेथ रखना है। एंड आई नो आप काफ़ी फेथफुल पर्सन है और आपने अभी तक काफ़ी फेथ रखा है, तो अपने एंजल्स पे ट्रस्ट रखो, ठीक है। वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही जगह आपको पहुंचाएंगे। ओके, यहाँ से मैं कुछ दिखूँगी आपके लिए क्या आ रहे हैं, आपके हाउसेस, आपके प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं चेंजेस के बारे में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस में चेंजेस आ सकते हैं प्लैनेट्स वाइज, हाउसेस वाइज। देखते हैं क्या चेंजेस होंगे, वो किस जगह पे होंगे। तो लेट्स सी किस एरिया ऑफ लाइफ में आपकी चेंजेस आ रहे हैं रेस्ट ऑफ 2025 में। ओके, हाउस, एंड आई नीड वन प्लैनेट कार्ड, हाउस कार्ड, प्लैनेट कार्ड, एंड वी विल टेक दिस ज़ोडिएक साइन, ठीक है। हम ये कार्ड्स देखते हैं।
हाउस आपके लिए आया द सेकेंड हाउस। ओके, तो योर एसेट फाइनेंसेस एंड थिंग्स दैट यू वैल्यू, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपके सेकेंड हाउस में आपके फाइनेंसेस में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, आपके एसेट्स इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। कई लोग व्हीकल बाय कर सकते हैं, ठीक है। कई लोगों की लाइफ में मनी आता हुआ दिख रहा है विद द सेकेंड हाउस, क्योंकि सेकेंड हाउस ऑल अबाउट योर फाइनेंसेस, ठीक है। वो बताता है आपकी वैल्यूएबल चीज़ों को, आपके एसेट्स को शो करता है। तो कुछ ना कुछ आप बाय करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। व्हीकल बाय कर सकते हो, या आपके करियर रिलेटेड जो भी आपके एसेट्स की ज़रूरत है तो वो बाय करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सेकेंड हाउस मनी का हाउस है, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। जॉब के लिए वेट कर रहे थे, हायर रेस ऑफ इनकम, तो वो आता हुआ दिख रहा है बिकॉज वी हैव द सेकेंड हाउस। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। ओके, जॉब भी आती हुई दिख रही है। यस, ओह वाओ, दिस इज़ एन हीलर कार्ड, ठीक है। चिरॉन का कार्ड है, ये कोई प्लैनेट शो नहीं करता और कोई ऐसा है नहीं। हालांकि ये प्लैनेट का कार्ड है, बट चिरॉन इज़ एन हीलर, ठीक है। योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज़, मैं कह रही हूँ ये ग्रुप के लिए, यू गाइस एन हीलर, ठीक है। तो आपकी जो हीलिंग पावर है, आप जो एम्पैथ हो, ठीक है, आप में जो एक एम्पैथी वाली एबिलिटी है, ठीक है, वो लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ रेमेडीज़ जो आपने लाइफ एक्सपीरियंस लेसन्स जो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, स्पॉटलाइट वाली एनर्जी देख के, ठीक है। आपकी विजडम, आपकी नॉलेज लोगों को अब टाइम आ गया है आगे शेयर करने के लिए, ठीक है। तो आपकी जो हीलिंग पावर है वो आप अपने आप को भी हील करोगे इससे, और आगे लोगों को भी गाइड करोगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। बिकॉज वी हैव द चिरॉन एंड चिरॉन इज़ अ ग्रेट हीलर, ठीक है। ये आधा हॉर्स होता है और आधा इंसान होता है, इफ़ यू कैन सी, ये नीचे से हॉर्स है तो काइंड ऑफ, और इसके साथ एक ह्यूमन भी है, ठीक है। तो एक हीलर की एनर्जी है काइंड ऑफ, ठीक है। सो या यू हैव दैट नॉलेज, एशियंट विजडम नॉलेज, सो उसे सही जगह यूज़ करो। कई लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हैं या ऐसे कोई हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, और अगर आप डॉक्टर्स नहीं है, हीलिंग प्रोफेशन में नहीं है, नो इशू, यू आर गाइस अ बॉर्न हीलर, ठीक है। आपको नहीं पता, आप जाने अनजाने में कई लोगों को, बहुत लोगों को हील कर जाते हो, ठीक है। यू आर द हीलर, ठीक है। और आप अपने ये गिफ्ट्स टैलेंट्स को पहचानोगे, ठीक है। आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ओके, अनलॉक वाला। सो डेफिनेटली दिस इज योर एनर्जीज आर अनलॉकिंग। ज़ोडिक साइन देख लेते हैं, पाइसिस। पाइसिस इज मोस्ट इंडिटिवली साइंस, ठीक है। इंडिटिव साइन होती है पाइसिस, एंड आपके लिए आया है द ज़ोडिक साइन पाइसिस। डेफिनेटली जहाँ पे भी आपके चार्ट में पाइसिस होगा, वो जो प्लैनेट, मतलब उस जगह पे, वो चार्ट में जहाँ पाइसिस बैठा होगा, ठीक है, स्पेशली इन द 12th हाउस ऑल्सो, 12th हाउस इज योर पाइसिस हाउस, ठीक है। तो ऑब्वियसली पाइसिस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक इंट्यूटिवली चीज़ें काफ़ी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, साइकिक चीज़ें, इंट्यूशन की बात करता है अगेन पाइसिस एनर्जी, ठीक है। ड्रीमर की एनर्जी, ड्रीम्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे एनर्जीज बता रही है कि एक विस्टफुल एनर्जी दिख रही है, एंडलेस लविंग एनर्जी, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों को कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेके, बट वहाँ पे क्लैरिटी भी आएगी आपको, ठीक है। वेरी हैप्पी विद द कार्ड्स एंड विद द एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, बहुत मज़ा आया मुझे तो रीडिंग करते हुए, आज बहुत इंसाइट्स मिले भाई। आई प्रे कि जिनके लिए मैसेज हो उन तक कोई मैसेज रिसीव हो, ठीक है। पे अटेंशन टू योर फाइनेंस, आपको फाइनेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है अगेन, या सेकेंड हाउस है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा आप किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। नो डाउट आपके पास मनी तो आएगा ही, बट मनी को सही जगह पे ही इन्वेस्ट भी करना है, सही जगह पे यूज़ करना है, ठीक है। आपको यहाँ जा रहा है पे अटेंशन टू योर पर्सेस, अपने पर्सेस पे, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, कोई हार्ड वर्क है, ठीक है, जो आपके सामने आने वाला है और उसको आप पूरा भी करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स थे, आई नीड वन मोर कार्ड, थैंक यू। अ फेयर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ फेयर वुमेन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर, ठीक है। ये लेडी का कोई फेयर वुमेन के साथ आप कोई रिलेशनशिप डील कर सकते हो, ठीक है। नॉट नेसेसरी वुमेन ही हो, मेल भी हो सकते हो, बट यहाँ पे जो साइन आया है अभी वुमेन का कार्ड, तो वी विल नॉट इग्नोर दिस, ठीक है। कोई वुमेन के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, ठीक है। अब कई लोग जो फीमेल देख रहे हो तो वो मेल के लिए आप समझ सकते हो कि आप किसी मेल के साथ आएंगे, ठीक है। एंड अगेन रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो ये आपका एक वर्क करियर रिलेटेड भी हो सकता है, किसी वुमेन के साथ या किसी मेल के साथ आपका रिलेशनशिप में, मतलब एक करियर वाइज एक रिलेशनशिप में आप कोई डील कर सकते हो, क्योंकि यार देखो टेबल का भी है, हार्ड वर्क है, यहाँ पे पे अटेंशन टू योर फाइनेंस है, तो करियर वाइज अगर कोई दिक्कत आ रही थी
तो कोई फीमेल के थ्रू आपका कुछ काम हो सकता है, कोई फीमेल आपकी हेल्प करे, ठीक है। ओके, इनके थोड़े बहुत वाइट हेयर हो सकते हैं उनके बालों में, या फिर ग्रे हो सकती है, या फिर ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है इनका, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे साइंस आपको मिल रहा है। यहाँ से मैं देखूँगी और क्या आता है ये लिए फॉर्चून डेक से। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए आए, ठीक है। ये 2 कार्ड गिरे हैं तो हम ये ले लेंगे। वी रिसीव डॉग बार्किंग एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। कोई फ्रेंड आपको एडवाइस कर सकता है, ठीक है। नगिंग या कोई फैम वुमेन है तो कोई फैम वुमेन या कोई आपका फ्रेंड आपको एडवाइस कर सकता है, ठीक है, किसी चीज़ को लेके, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उनके एडवाइस को सुनिएगा। ओके, बॉक्स यू विल रिसीव अ गिफ्ट। कई लोग कोई गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये 2 ले लेते हैं। इंडिसिवनेस अलाउिंग योर लाइफ टू रैम्बल है एमलेसली। कई लोगों को कुछ डिसीजंस लेना पड़ेगा, ठीक है। आने वाले टाइम में कुछ कंफ्यूजन रह सकता है। वी हैव जुलाई। ओके, यही महीने में आपके लिए कुछ चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट ईयर तक, जुलाई तक काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आप देखेंगे, क्योंकि अगर अभी से चेंज आ गया ये मंथ में आपका, तो ये मंथ से लेके नेक्स्ट ईयर का जो जुलाई रहेगा मतलब आप वो 1 साल के अंदर एग्जैक्टली जब आप रीडिंग वॉच कर रहे होंगे तब से लेके और जुलाई मंथ तक आपका काफ़ी चीज़ आप देखोगे आप कहाँ थे और कहाँ आ गए हो, ठीक है। मतलब आपकी राइज दिख रही है मुझे। देखो, टाइम टू एक्ट लाइन, अभी समय है एक्शन लेने का किसी चीज़ पे, ठीक है। तो दिस इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। आई फील मुझे कुछ 1-2 कार्ड्स और यहाँ से पुल करने चाहिए। क्या लूँ, ये ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ये 2 आ रहे थे। करियर, यस, करियर में कुछ चीज़ें हो रही है। एस्ट्रल हाउस आपको क्लियरली बोल रहा है ये जो बदलाव, ये जो चेंजेस आएंगे वो करियर में भी आएंगे, ठीक है। तो यह करियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, जो कि मैं कह रही हूँ आपको करियर में कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है जिसके लिए आप एक्शन लेंगे, ठीक है। एंड जुलाई मंथ में भी काफ़ी चीज़ें हो रही है। समवन इज लिविंग योर लाइफ, ठीक है। कुछ लोग आपकी लाइफ से बाहर भी जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ये दिख रहा है। ओके, या फिर आप कुछ लोगों की लाइफ से आप बाहर जाओ, ठीक है, खुद से, या कुछ लोग आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, एम्प्टी चेयर दिख रही है, तो कोई सीट खाली करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कोई जगह छोड़ के आप किसी और प्लेस पे जा रहे हो, जॉब वगैरह, क्योंकि करियर का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली करियर चेंज होता हुआ दिख रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लीन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल। हेलो माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पैनल नंबर 2। सो अगर आपने ये ब्यूटीफुल का वाटर गार्डियन का कार्ड चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपकी है। कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपको कहा जा रहा है आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी कर सकते हो, प्लस आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हो, ठीक है। आपके इमोशंस, आपकी जो है ना, मतलब आपकी जो फीलिंग्स, वो आपको काफ़ी चीज़ें गाइड कर लेती है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है ये ग्रुप की, ठीक है। यू आर अ साइकिक और हीलर ऑल्सो, ये ग्रुप वाले जो है, ठीक है। स्पेसिफिकली आप लोग ये सब चीज़ में हो सकते हो, या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है, ये दिख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। वाटर गार्डियंस का कार्ड है तो वाटर एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का रखो, वाटर इनटेक ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं इनसाइट्स क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी बर्थडे 17 से 31 में आती है तब भी आपकी ये रीडिंग है गाइस। सो या लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। कार्ड को मैं ऐसे रख देती हूँ सो विजिबल हो। टैरो डेक से सबसे पहले देखेंगे गाइस वाटर गार्डियन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कनेक्ट विथ योर इमोशंस का कार्ड आपने चूज़ किया है, या अगर आप अपनी बर्थडे से आते हो 17 से 31 में, अगर आपकी बर्थडे से आती है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, लेट्स सी आपका रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा, ठीक है, इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। सो या ओके वी हैव द फुल कार्ड एंड एक कार्ड नीचे गिरा है, वो है 6 ऑफ कप्स का। ग्रेट, कोई नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, किसी में आप
कुछ नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो एक लिप ऑफ फेथ के साथ, ठीक है, विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी। ये आपकी इमोशंस, फिर इमोशंस की बात आ रही है यहाँ पे। ये जो आप चीज़ नई शुरू कर रहे हो आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, इसलिए आपने यहाँ वाटर गार्डियन का कार्ड चूज़ किया था, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। तो कि जो आप काम करने वाले या जिस स्टेप में, जहाँ पे भी आपने एक स्टेप फॉरवर्ड आप नेक्स्ट जो ले रहे हो या ले चुके हो, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। वो पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, या वो आपका कोई करियर हो सकता है, ड्रीम करियर या ड्रीम पार्टनर, ठीक है, या एक ड्रीम से रिलेटेड एक विश फुलफिलमेंट वाली चीज़ें दिख रही है, ठीक है। कोई कनेक्शन भी हो सकता है जिसके साथ आप नई शुरुआत करने वाले हो, ठीक है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं पर हम ले लेंगे एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज है द सन। हालांकि मुझे 3 कार्ड चाहिए थे बट यहाँ एक एक्स्ट्रा आ गया है तो मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँगी 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड द एरोफेंट। वाओ, दैट्स ग्रेट, ब्यूटीफुल एनर्जी। वेट, ओके, हम कार्ड्स अच्छे रख रहे हैं तो क्या है विजिबल भी रहे। ओके, ठीक है। तो फूल की एनर्जी है तो कहीं नहीं, जैसे मैंने बोला एक न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है किसी चीज़ में, ठीक है। आप अपने अगर करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो रेस्ट ऑफ 2025 में किसी चीज़ में अपने लिप ऑफ फेथ लेके, ठीक है, भरोसा रख के ऊपर वाले पे किसी चीज़ पे आपने कदम बढ़ाया है कोई चीज़ पे, ठीक है। अब वो कोई करेक्शन को भी हो सकता है या वो कोई आपका करियर भी हो सकता है, ठीक है। ये दिख रहा है कि जिसमें आपने एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। विद द 6 ऑफ कप्स ये आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं आपकी एक भावनाएं जुड़ी है इस पर्सन के साथ, या वो जो आपने जिस की तरफ एक कदम उठाया है, ठीक है, आने वाले टाइम में, तो उसमें आपकी खुशी है कहीं ना कहीं, ठीक है, दिख रहा है। आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है वो काम, वो चीज़, ठीक है, या वो पर्सन ही क्यों ना हो, ओके। ये चीज़ दिख रही है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप आने वाले टाइम में उस चीज़ पे प्लानिंग और एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटीज आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इंसाइट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आप उसकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, ओके। बहुत फ्यूचरिस्टिक वाली प्लानिंग दिख रही है, ठीक है, और वो फ्यूचरिस्टिक की प्लानिंग आप फुलफिल भी करेंगे विद द सन एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपका 2025 मुझे फील हो रहा है, ठीक है। आपने ऑलरेडी आई फील एक लिप ऑफ फेथ ले लिया उस चीज़ पर। अब वो करियर का भी हो सकता है, आपने सोचा हो कि आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, एक बिजनेस सेट करना चाहते हो, कहीं ना कहीं वो आपका पास्ट लाइफ से करेक्शन होगा वो जो बिजनेस होगा, ठीक है। तो कि आप पास्ट में भी वो चीज़ें करते आए हो, वो काम आपने पास्ट में भी कई बार किया हुआ है, ठीक है, ओके। अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हो या कोई भी ड्रीम जॉब, या कोई भी आप डॉक्टर की कोई पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी आप अपने करियर में हो, ठीक है, नॉट नेसेसरी इन बिजनेस, जो करियर फील्ड में हो वो करियर फील्ड आपका एक्चुअली पास्ट लाइफ में भी आपने कई बार वो काम किया हुआ है, आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो, इसलिए आपकी सोल बार बार कॉल करती है यार मुझे वो चीज़ करनी है, मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ या इस चीज़ के लिए बनी हूँ, ऐसा है, ठीक है। एंड अगर मैं रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से देखूँ तो आई फील डेफिनेटली कोई पास्ट का पर्सन आ रहा है, ठीक है। अब वो इस लाइफ टाइम का पास्ट लवर हो सकता है या फिर ये 6 ऑफ कप एक्चुअली पास्ट लाइफ का बताता है, ठीक है, पिछले जन्म का, या कहीं मतलब किसी लाइफ टाइम में आप पास्ट लवर रह चुके होंगे, ठीक है, और उनके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, ये भी पॉसिबल है, ओके। इस लाइफ टाइम में लाइक यू बोथ आर अ न्यू लवर फॉर इच अदर, ठीक है, बट आपका जो कनेक्शन है ना वो पिछले जन्मों का है, ठीक है। आप पास्ट में भी कहीं ना कहीं लवर रहे होंगे, ठीक है, या कनेक्शन में आए होंगे पास्ट लाइफ टाइम में, ठीक है, ये चीज़ है। और देख लेते हैं और इनसाइट्स लेते हैं क्या है आपके लिए, ठीक है। एक कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई ट्रूथ, कोई क्लैरिटी आती भी दिख रही है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एंड विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपने कोई चीज़ सोची थी कि आपको वो करनी है तो उसके लिए आप प्रॉपर एक्शन प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, फ्यूचर गोल्स बनाते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ पे। अब वो मैरिज पर्सपेक्टिव से हो सकता है, कोई कनेक्शन को लेके हो सकता है, या कोई आपका करियर पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है आपके लिए, एंड विक्ट्री तो है ही, आप जिस चीज़ में भी जाएंगे उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना है आपको, ओके। और देख लेते हैं यहाँ से इंसाइट्स लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है।
आपका रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। थैंक यू बॉस। कार्ड्स में थोड़े ऐसे रख देती हूँ तो क्या है, यहाँ पे मैं बाकी कार्ड्स थोड़े प्लेस कर सकूँ। आई नीड one card from here. Rest of 2025 for pile number 2 for the water guardian people. Connect with your emotions. जिन्होंने कार्ड चूज़ किया है या फिर जिनकी बर्थडे 17 से 31 में आती है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स, उनके लिए। आप ब्लू कलर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, या ब्लू कलर आपका फेवरेट हो सकता है, और एक तो आपको काजल है या फिर ब्लू कलर वेयर करो, ठीक है, या ब्लू कलर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड अगेन आपका थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है। जर्नी, यस, आप कोई बिगनिंग कर रहे हो, देखो यहाँ पे भी जर्नी का कार्ड एंड द फूल इज ऑल्सो अ जर्नी कार्ड, ठीक है। काफ़ी टाइम से टैरो रीडिंग देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कार्ड देख के, द फूल का, इट्स अ न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द जर्नी। आप किसी चीज़ में नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, कोई न्यू जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हो। कई लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, ये ग्रुप वाले, ठीक है, आप लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हो, क्योंकि लोकेशन हो रहा है, कहीं पे करियर चेंज हो सकता है, करियर की वजह से दूसरी जगह जाना पड़े। कई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है मैरिज फिक्स हो सकते हो, मैरिज की वजह से आपकी मैरिज जहाँ होगी, आपकी स्टेट, सेम स्टेट या सिटी पे नहीं हो रही है, दूसरी जगह हो रही है ना, आपको उसके लिए रीलोकेट करना पड़ रहा है, आप मैरिज पर्सपेक्टिव से दूसरी जगह जा रहे हो, आपकी नई शुरुआत हो रही है, न्यू कनेक्शन में आपकी कोई न्यू जर्नी शुरू होती हुई दिख रही है, ठीक है, न्यू बिजनेस में या न्यू जॉब में एक न्यू जर्नी हो सकती है, ठीक है, ये दिख रही है मुझे जर्नी, कोई नई शुरुआत किसी चीज़ में आपकी होती हुई दिख रही है, बट ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। एक न्यू कनेक्शन आता हुआ भी दिख रहा है कई लोगों के लिए। ओके, यहाँ से देखते हैं रेस्ट ऑफ 2025 आपका कैसा रहेगा न्यूमरोलॉजी डेक से पाल नंबर 2 के लिए। Yeah, congratulations, guys. You and your loved ones are safe. न्यू मून इन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हो, वाटर साइन, ठीक है। न्यू मून का कार्ड है, न्यू मून तो 22 एंड 23 डेट को है ही डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है, आपको क्लियर मैसेज दे रहा है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक का मैसेज देखिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ठीक है ना, हम चेंज की ही बात कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस आप अपने लाइफ में देख सकते हो, ठीक है। सो एक्सेप्ट द पावरफुल चेंज, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई पर्सनल इशू चल रहा था वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, कनेक्शन को लेके या कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे तो वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ओके। और कई लोगों की ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग शुरू होती हुई दिख रही है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और देखते हैं यहाँ से क्या इंसाइट्स आते हैं, गाइडेंस फॉर यू, ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो ये 2 कार्ड आए हैं, एंड जो ऊपर कार्ड्स थे तो मैंने उसी को लिए, नीचे वाले मैंने वापस डेक में रख दिए थे, ओके। घिया का कार्ड आया, नर्चरिंग, ओके, आपको नर्चर करने के लिए कहा जा रहा है, नेचर की भी आप हेल्प ले सकते हो खुद को नर्चर करने के लिए, या न्यू मून की एनर्जी है, न्यू मून प्रॉमिस है, न्यू मून 22 एंड 23 डेट को है, ये जिस दिन अपलोड हो रहा है वीडियो आज, मतलब मैं नाइट में शूट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं जिस दिन शूट करती हूँ उसी दिन वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आज आई थिंक 22 तारीख हो गई है, आज न्यू मून भी है, ठीक है, एंड 23 को भी न्यू मून की एनर्जी रहेगी, ठीक है। सो या न्यू मून प्रॉमिसेस, यहाँ पे कुछ नए वादे, नई प्रॉमिसेस, न्यू बिगनिंग शुरू होती हुई दिख रही है कई लोगों की लाइफ में, एक न्यू कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये दिख रहा है, यस। एंड वी हैव द शर्मन, एशियंट हीलिंग एंड विजडम, ओके, दिस इज सो ब्यूटिफुल एनर्जी। आई फील आप पाल नंबर 1 भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपके पास टाइम और एनर्जी है तो। यू गाइस आर हीलर फॉर दिस ग्रुप नंबर 2, आपके पास शामन का कार्ड आया है, बहुत सुंदर है, एशियंट हीलिंग एंड विजडम की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे मुझे। यू गाइस आर ऑन द राइट पाथ, आप एक हीलिंग जर्नी में हो सकते हो, यू कैन बी अ डॉक्टर, हीलर्स, रेकी हीलर्स, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हो आप लोग, ओके। अगर आप हीलर है सो वेलकम गाइस,
वेलकम बैक। एंड अगेन मैं कहूँगी हम सब एक हीलर है। मेरी जितने व्यूअर्स हैं आप सब एक हीलर हो, ठीक है। हीलर ये नहीं होता कि भाई टैरो रीडिंग ये वो, हीलर यार हर कोई हीलर ही है कहीं ना कहीं अपने अपने रूप में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कई लोगों को कैसे भी किसी भी तरह हील करते होंगे, ठीक है। बट हाँ यार शामन की एनर्जी यानी कि डेफिनेटली यू गाइस आर ग्रेट हीलर, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनमें काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ है, साइकिक पावर्स है, एंड आप लोगों को एक्चुअली में आपके वो गिफ्ट्स वो टैलेंट्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। कई लोग काफ़ी लोग विद द शामन एनर्जी आप लोग अपनी थॉट्स के थ्रू, अपने ड्रीम्स के थ्रू अपनी हीलिंग एनर्जीज़ को पहचानोगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे इस बात पे, ठीक है। एंड वो आपको इस बात पे देख के बहुत खुश है, कहीं ना कहीं उन्हें एक होप है कि आप उनकी जनरेशन के कर्सेस भी ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। एक लूप ऑफ पैटर्न जो जनरेशन कर्सेस चल रहे थे वो ब्रेक होने वाले हैं। वो आपको हेल्प कर रहे हैं एंड वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जहाँ पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं वो। एंड जो रेस्ट ऑफ 2025 रहेगा वो हीलिंग के साथ होगा। एशियंट हीलिंग विजडम है आपके पास, तो आप अपनी नॉलेज, अपनी विजडम के साथ आने वाले 2025 जो है ना रिमेनिंग, तो उसमें आप काफ़ी चीज़ें चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगे। यस, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई दिख रही है, क्योंकि देखो आपने वाटर गार्डियन का कार्ड चूज़ किया था, सॉरी या कार्ड्स की आवाज़ थी, तो आपने वाटर गार्डियन का कार्ड चूज़ किया था। कनेक्ट विथ योर इमोशंस। इमोशंस क्या है? हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। एंड ये आपके पास एशियंट हीलिंग विजडम, तो यू गाइस आर चाइल्ड बॉर्न हीलर, ठीक है, बाय बॉर्न हीलर, ठीक है। एंड आप वाटर साइन के भी हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नॉट नेसेसरी यही राशि के हो, ठीक है, कोई सी भी राशि के हो सकते हो, बट यू आर काइंड ऑफ अ साइकिक इंट्यूटिव, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। हीलिंग मॉडलिटीज़ में हो सकते हो, टैरो रीडिंग एंड ऑल, इन सब में आप फॉल मतलब हो सकते हो, ठीक है। तो या तो ये चीज़ दिख रही है। और ये हीलिंग एनर्जीज जो है ना, वो हीलिंग वाला जो पाथ आपने चूज़ किया ना, आपको कहा जा रहा है विद द शामन एनर्जी कि ये पाथ पे तो आप कहीं कहीं लाइफ में भी चले हो। ये आपकी एक फर्स्ट लाइफ नहीं है जिस पर आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ एशियंट हीलिंग है, यानी कि आप काफ़ी विजडम, काफ़ी नॉलेज आप पास्ट लाइफ से ही कैरी कर रहे हो, ठीक है। आप पास्ट लाइफ टाइम से ही सब चीज़ें जानते हो, अपने पास्ट में भी कई बार ये काम किया, आप इस पाथ पे पहले भी पास्ट में भी चले हो, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे उस टाइम पे पहले नंबर 1 में भी फील हुई थी, मैंने उनको भी यही मैसेज दिया था। 2 कार्ड आया था कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट आई फील ये कुछ इस टाइप की एनर्जी आई थी पाइल नंबर 1 में, और मैंने उनको भी यही मैसेज दिया है। सिमिलर मैसेजेस आ रहे हैं। आप दोनों ही पाइल, मेरे दोनों ही व्यूअर्स, मतलब ये ग्रुप में जितने भी व्यूअर्स हैं 2 ग्रुप के, सो आप सभी लोग बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा। आपको नहीं पता आप में क्या टैलेंट्स है, बट आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कई चीज़ें पहले ही बता देती होगी कि ये चीज़ होने वाली है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है ये होगा। तो यू गाइस आर एन हीलर, अपनी इंट्यूशन का सुनो, ठीक है। यस, आप 777 778 नंबर बहुत देखेंगे। फेदर्स, एंजल फेदर्स देखोगे, ग्रे एंड ब्लैक वाले कॉम्बिनेशन वाले, तो आपको कहा जा रहा है बैलेंस लाने को अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस लेके आइए, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आपके लिए फील हो रहे थे। एंड न्यू मून प्रॉमिसेस, तो कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है एक्चुअली में ये न्यू मून को, या सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आई लव दिस एनर्जीज। तो मैं इनको ऐसी ही रखूँगी, ओके। हाँ, ओके, यहाँ से कुछ देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आप इस बात पे बहुत बार चल चुके हो गाइस, बहुत बार। आप जहाँ पे भी हो, जिस करियर फील्ड में हो, या जो भी आप चीज़ में हो, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आप कहीं लाइफ टाइम में चले हो। सो पहचानो अपनी खूबी, अपने टैलेंट्स, अपनी विजडम, अपने नॉलेज, और आगे स्प्रेड करो। लेट्स सी एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं रेस्ट ऑफ 2025 के लिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस है, ठीक है। आस्क हेल्प फ्रॉम मदर्स, आपको कहा जा रहा है आप लोगों से मदद ले सकते हो किसी चीज़ में अगर आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। आप स्टक फील कर रहे हो तो आस्क हेल्प फ्रॉम मदर्स, पीपल विल गाइड यू, पीपल विल सपोर्ट यू, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2 लोग हैं, तो आप ऐसे पार्टनरशिप में, सपोर्ट में, हेल्प में किसी की ले सकते हो। आई टेक 1 मोर कार्ड फॉर द रेस्ट ऑफ 2025।
वेट आपके लिए, किसी चीज़ के लिए वेट कहा जा रहा है कि आपको अभी थोड़ा और सब्र रखना है, वेट रखना है, ठीक है। आपके फेवर में चीज़ें होगी बट अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। देखो बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस आपको मिलेगी बट अभी थोड़ा समय है उस चीज़ को होने में, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं आपको। ओके, यहाँ से देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से कि आपके आने वाले टाइम में रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। तो आकाशिक रिकॉर्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ये कार्ड पहले ही आ गया, द स्क्राइब, बट मैं दोबारा से शुरू करूँगी बट आई नीड योर एक्सेस। तो मुझे आप प्लीज़ एक्सेस दे यस बोल के कि मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कर सकूँ और आपको गाइड कर सकूँ। तो वैसे आप 2 1 1 2 ऐसे नंबर्स बहुत देख रहे होंगे, ठीक है। 12 12 इस टाइप के। ओके, आर्कएंजल माइकल। ओके, सो आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय गाइस, ठीक है। हाँ, दैट्स ब्यूटीफुल। पहला ही कार्ड आपके लिए आर्कएंजल माइकल आया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। आपकी मॉम भी आपको प्रोटेक्ट करिए कहीं ना कहीं, ऐसा दिख रहा है। ओह, पाइल 2 में भी सॉरी पाइल नंबर 1 में भी सेटिंग योर कोर्स का कार्ड यही बीच में आया था गाइस। आई फील पाइल की एनर्जी सेम आ रही है, तो कुछ लोगों ने दोनों पाइल्स चेक की है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और अगर नहीं किए तो आप कर सकते हैं पाइल नंबर 1, ठीक है, चेक। कुछ मैसेजेस आपके लिए शायद उसमें भी हो। ओके, 6 ऑफ की इंक्रीजेंट मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द बर्थ एंड मैंने बोला ना, मम्मी की बात की, एंड बर्थ एक्चुअली में कहीं ना कहीं फीमेल मम्मी ही देती है, ठीक है, एक चाइल्ड को। तो आई फील कई लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपनी मॉम से, या कई लोग को उनकी मॉम प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो या मम्मी की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, ठीक है, आपके लव्ड वंस की। कई लोग अपनी मॉम से ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो। ओके ओके, एंड ऑब्वियसली आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे, ठीक है। आपके जो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ 2025 है उसमें चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन में आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। सेटिंग योर कोर्स का कार्ड आएगा ऐसा आपके लिए, सेटिंग योर कोर्स। डेफिनेटली आपको पाइल नंबर 1 वॉच करना चाहिए गाइस, यस। सो यहाँ पे आपको सेटिंग योर कोर्स से कहा जा रहा है, ठीक है, कि ये टाइम बिल्कुल सही है अपना हॉरिजॉन, मतलब एक इस टाइम पे अपने ब्रॉड करने की ज़रूरत है अपने हॉरिजॉन को, ठीक है। बोथ अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को ये कहा जा रहा है। अपना आपको लिमिट में मत रखो, ठीक है, अपना आपको लिमिट मत कर दो कि हाँ मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतनी, जैसे वो टेलीस्कोप लेके देख सकी वो दूर तक का देख पा रहा है, ठीक है। यहाँ 2 लोग और है तो पार्टनरशिप में भी चीज़ें हो सकती है, आप लोग पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। सेम कहूँगी, अगर जॉब वगैरह की वेट कर रहे हो या न्यू कनेक्शंस की वेट कर रहे हो तो न्यू कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, जॉब वगैरह आ सकती है आपके पास अच्छी, ठीक है। आपको अपने करियर में भी ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा लिमिटलेस फील करोगे, ठीक है, अपने करियर में ऐसा दिख रहा है। सेटिंग योर कोर्स से आपको गाइडेंस भी आ रहा है, अपना आपको बहुत लिमिटलेस फील कराओ, ठीक है, अपने ऑप्शंस को, अपनी वेल्थ को। ओके, ये कार्ड आप में पोटेंशियल देख रहा है, पार्टनरशिप भी देख रही है, काफ़ी लोग आपको हेल्प करेंगे, या 3 लोग हैं तो 3 लोगों से हेल्प मिल सकती है, हेल्पफुल टाइम दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, रीलोकेशन दिख रहा है, जो कि मैंने पहले भी बोला जर्नी की एनर्जी से कि रीलोकेट होता हुआ दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है विद द जर्नी कार्ड ऑल्सो एंड विद दिस सेटिंग योर कोर्स, ठीक है, आपको कहा जा रहा है। सो आपके नेबरहुड से, आपके फ्रेंड्स से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहा जा रहा है, एंड आप करोगे भी काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। सो यस, दिस इज़ कमिंग फॉर यू। और देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजमेंट मून का कार्ड है, 6 ऑफ की का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये मून जो है ना, इंक्रीजमेंट मून, यानी कि ये मून फुल मून की तरफ कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम में, जैसे अभी न्यू मून है, ठीक है, आज, क्योंकि ऑब्वियसली 22 हो जाएगी, मैं अपलोड करूँगी वहाँ तक इसे। तो या तो
जैसा आज न्यू मून है तो न्यू मून से लेके अब जो न्यू फुल मून आएगा ना, वहाँ तक आप देखोगे नेक्स्ट फुल मून तक कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, ठीक है। स्पेशली आपको देखेगा कि आपकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई है, ओके। आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है करियर रिलेटेड, कोई फाइनेंस रिलेटेड ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। इंक्रीज़ इन द सेंस अबंडेंस इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, एक्साइटिंग टाइम आ रहा है, ठीक है। अबंडेंस ग्रोथ इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। आपके इफ़ोर्ट्स जो है अब वो फुलफिलमेंट में आ रहे हैं, ठीक है। योर इफ़ोर्ट्स हैव कंबाइंड विथ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज आई कैन सी, एंड इवन द स्टार्स हैव अलाइंड फॉर यू राइट नाउ, ओके, विद दिस कार्ड एनर्जी। दिस इज सो ब्यूटिफुल। एंड ये भी दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ थी, कोई थिंग थी जो फाइनेंशियली टाइट चल रही थी रिसेंटली, तो वो रिलैक्स होने वाली है। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है, टू इंक्रीज एंड फुलफिल योर ईच एंड एवरी फाइनेंशियली वे, ठीक है। क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। अब वो एक रेपुटेशन, आपकी प्रेस्टाइज आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। आपका करियर, आपका वर्क अच्छा होता हुआ दिख रहा है, आई फील, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आपको सिर्फ अपना काम करना है एंड रेडी रहना है अपनी गिफ्ट्स के लिए, ठीक है। अपने रिसीव करो वो चीज़ों के लिए जो आपको मिलने वाला है, ओके। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। और देख लेते हैं आपके लिए आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे पास सबसे पहला कार्ड आर्कएंजल माइकल का है, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, ओके। मैं ये सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, चेंज इज कमिंग। और हम चेंज की ही बात करें, एग्जैक्टली। आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज़। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ ये एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं जॉयस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जा रहा है, ओके। पहले हम जो रिवील हो गए कार्ड्स उसे पहले हम लेंगे, ठीक है, ओके। एम्ब्रेस द मैजिकल मोमेंट, नंबर 11 का कार्ड है, ठीक है। यू आर द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस फॉर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल्ड। देखा, एंड यहाँ मनी है, कॉइन। मैं कह रही हूँ आपको, आपकी कोई करियर रिलेटेड, कोई फाइनेंस रिलेटेड कोई फुलफिल हो सकते हैं विश, और वो ज़रूरी नहीं करियर की हो, इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअल की हो, हेल्थ वाइज हो कोई विश, स्पिरिचुअलिटी की हो, हेल्थ वाइज हो, या पर्सनल लाइफ की हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो, जिसकी भी आपकी कोई भी विश डिज़ायर है वो फुलफिल होती हुई दिख रही है, ठीक है। आपको एम्ब्रेस करने के लिए कहा जा रहा है ये मोमेंट, ठीक है। आप बहुत परफेक्ट स्पेस में हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने मिरेकल्स को, ठीक है। आपकी विश फुलफिल हो रही है, एंड मैं कह रही हूँ नेक्स्ट फुल मून तक आपकी काफ़ी विशेस डिज़ायर्स फुलफिल हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। Deeper insight are at hand. Your overall plan is good, but details need to work. Reflect before moving forward. आपको कहा जा रहा है आपका जो काम है ना, या जो आपके आइडियाज़, आपके जो प्लान्स हैं वो बहुत सही है, ठीक है, बहुत अच्छे, बट कुछ डिटेल्स पे उसको काम करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों पे आपको डिटेल में, कुछ जगह पे आपको काम करने की ज़रूरत है। दोबारा से उसे देखो, रिफ्लेक्ट करो, उसे आगे एग्जीक्यूट करने से पहले उसे प्रॉपरली देखो, समझो कहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, एंड फिर उसे एग्जीक्यूट करो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था आप कुछ प्लानिंग कर लो, क्योंकि 2 वॉन्ड्स का कार्ड, तो प्लानिंग आपकी ओवरऑल अच्छी है, पर दोबारा से आपको कहा जा रहा है उसको रिफ्लेक्ट करो, दोबारा से देखो कहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ पर चेंजेस लेके आओ। देखो, एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आप अपने लाइफ पर्पस को एम्ब्रेस करा लो। अब आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस समझ में आने लगा है, तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, आपको आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर डिवाइन लाइफ पर्पस। वो आपको गाइड कर रहे हैं अपने डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ। सो वॉट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल, इट्स वॉट यू आर मीन टू बी डूइंग। जो आपको आपके दिल को खुश करता है ना काम करने से, वही काम आपका एक्चुअली लाइफ पर्पस है, वही आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। एंड यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड। एंजल नंबर 44 का कार्ड है। सो आप 11 11 4 4 ऐसे नंबर बहुत देख रहे होंगे, 12 12, ठीक है, 8 8 8, 3 3 3, 7 7 7, इस टाइप के नंबर्स आप बहुत देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड। आपको वो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। मैनिफेस्ट, यहाँ 2 बार मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है। Embrace this magical moment. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. And again, we have angel number 4 card. You will manifest what you need. Express करो gratitude as if your plans have already come to pass. ठीक है, gratitude वे में express करो पहले से ही present tense में, जैसे वो काम आपका already हो गया है।
ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। अपने एंजल्स पे, अपने स्पिरिट गाइड्स पे ट्रस्ट करो कि जो भी असिस्टेंस यानी जो हेल्प चाहिए आपको वो हेल्प करेंगे उस चीज़ को फुलफ़िल करने में, ठीक है। सो गेट रेडी। और कई लोगों को कोई पार्सल वगैरह भी रिसीव हो सकता है उनका आने वाले टाइम में, ठीक है। ये कुछ साइंस आपको मिलेंगे जब आपका काम नज़दीक होगा, ठीक है। कैट्स, बटरफ्लाई, कोई पार्सल, कोई कॉइन आपको मिल सकता है रोड पे, या कोई आपको मनी पेनी आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ आर्कएंजल माइकल के आपके लिए मैसेज है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। और देख लेते हैं यहाँ से क्या इंसाइट्स है, क्या प्लैनेट्स में, हाउसेस में, कहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं जस्ट ऑफ 2025 में, क्या ब्लेसिंग्स है फॉर द ग्रुप नंबर 2 पीपल फॉर माय व्यूअर्स। ओके, ज़ोडिएक साइन हाउसेस में ये हाउस देख लेते हैं, प्लैनेट्स में ये, ओके। देखो द मून अगेन, इट्स टॉक अबाउट योर इमोशंस, योर अनकॉन्शियसनेस, सेंसिटिविटी एंड इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। आपने इमोशंस का ही कार्ड चूज़ किया है एंड वी हैव द मून। आप काफ़ी सेंसिटिव हो गाइस, बट आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो साथ ही साथ, बहुत ही ज़्यादा। आप पानी से, इमोशंस के साथ, मून के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हो। चांद आपको बहुत ड्रॉन करता है, ठीक है। चांदनी रात आपको अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे पता है, मैं जब आपकी रीडिंग कर रही थी ना, मुझे एक सॉन्ग सुनाई दे रहा था, ओल्ड सॉन्ग, ठीक है। तो हो सकता है आप, कई लोग ओल्ड सॉन्ग सुनना पसंद करते हो, ठीक है। 90s के सॉन्ग्स आपको अच्छे लगते हो। अब मुझे तो एक्चुअली में एक गाने की लाइन याद आ रही है। आई फील आपको वो गाना सुनना चाहिए, कभी शाम डले कभी तुम मेरे दिल में आना करके ये लाइन है। तो एक बार गूगल या यूट्यूब कर लेना, स्पॉटिफाई भी कर सकते हो। मुझे गाने का मुझे नहीं पता गाना क्या है, बट मुझे बस वो लाइन आ रही है, कभी शाम डले तो मेरे दिल में आ जाना करके। बहुत पुराना सॉन्ग है, तो प्लीज़ एक बार सुन लेना अगर पॉसिबल है तो, फॉर दिस ग्रुप, ठीक है। We have the 8th house. This transformation area of your life is about shared resources and intense emotions. See, 8th house is all about transformation, changes. ठीक है, आप स्कॉर्पियो हो सकते हो, ठीक है गाइस, मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो। एंड आपके 8th हाउस में वो चेंजेस आ रहा है, ठीक है। एंड 8th हाउस इज़ ऑल्सो अ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, एंड आपके पास वही आया है। तो ये आपके कोई बिजनेस कनेक्शन में हो सकते हैं चेंजेस, ठीक है। या आपके लव रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। आई फील कनेक्शन फॉर्म हो सकता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके कहीं ना कहीं एक इमोशंस को लेके है, ठीक है। ये चीज़ फील हो रही है। और देख लेते हैं प्लूटो की एनर्जी। ओके, प्लूटो इज़ अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म। सी, ये पायल आप लोग सच में ट्रांसफॉर्मेशन फेसते हो। टेक अ बिग लीफ फॉरवर्ड एंड रीबर्थ। लीफ की बात कर रही है, रीबर्थ की एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और आपको कहा जा रहा है एक वापस एक लीप ऑफ फेथ लो, आगे बढ़ो और अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। अपनी एक न्यू वर्जन के साथ आप देखो, अब आपका एक न्यू वर्जन क्रिएट होने वाला है। आपको एनर्जी सभी पता नहीं फील हो रही है कि नहीं आपके अंदर इंटरनली, बट आपके सराउंडिंग में बिहाइंड द सीन्स एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। यस, आपकी स्पिरिट एनिमल आपकी कैट हो सकती है कोई लोगों की, ठीक है। तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। कई लोगों के डॉग भी हो सकते हैं, स्पिरिट एनिमल की बात करिए, आप ऐसे कैट या डॉग से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जेमिनाइन का कार्ड है आपके लिए, तो एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्टीरियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। जेमिनाइन इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन गाइस, एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर सकते हो, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के थ्रू या कुछ है, यहाँ पे चेंजेस है। एंड प्लूटो की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। 8th हाउस तो खुद में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड अगर आपको इशू चल रहे थे, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अच्छे होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। वी गेट ब्रीच सक्सेसफुल ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें आप सक्सेसफुली ओवरकम कर जाओगे, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था। स्केल, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है।
पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करो, मटेरियल गेम्स के पीछे इतना मत भागो गाइस, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में लाना सीखो, ठीक है। बूट इंक्रीज योर इफोर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। आपको कहा जा रहा है अगर आपके कोई गोल्स डिज़ायर्स है तो अपने इफोर्ट्स इंक्रीज करो अगर आप वो अचीव करना चाहते हो तो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं फॉर माई व्यूअर्स। पाइल नंबर 2 टोटल्स का कार्ड है, स्लोली बट ग्रेजुअली गेटिंग अहेड। धीरे ही सही पर आप बहुत नक्की है ये बात, 100% बहुत श्योर हो कि आप आगे उस रास्ते तक ज़रूर पहुंचेंगे जहाँ आपको पहुंचना है। बट आपके अभी एट प्रेजेंट आपको फील हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बहुत स्लो हो गई है, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते पर ले जा रही है, ठीक है। यू विल गोइंग टू विन दिस, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। गॉन एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई एक्साइटिंग इवेंट आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। ये कार्ड देख लेते हैं। ओके, ये इवेंट आपकी मैरिज रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर दिस न्यू बिगनिंग, ठीक है। सो या और देख लेते हैं, कई लोगों के लिए उनका लव कनेक्शन आ सकता है। अगस्त महीने में आप इस पर्सन से मिल सकते हो या अगस्त महीने में आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। यहाँ पे अगेन फुल मून की एनर्जी है, तो अगस्त महीना जो मैं बोल रही हूँ, अभी न्यू मून है जुलाई का, ठीक है आज, तो अब जो नेक्स्ट फुल मून आएगा तब अगस्त में ही आएगा, ठीक है। तो जो अगस्त का फुल मून होगा उसके अंदर आप ये चीज़ें देखोगे, किसी की मैरिज या कोई आपकी इंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, या आपकी लाइफ में चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कोई मेजर इवेंट आपकी लाइफ में आप देख सकते हो, ठीक है, अगस्त मंथ में। ओके, ये कार्ड आया था। ओके, 2 कार्ड आ गए आपके लिए। दिसंबर महीना भी आपके लिए आ गया, ठीक है। अगस्त एंड दिसंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। एंड वी आर सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट, ओके, वेरी गुड। टैंक कार्ड का कार्ड है, तो कुछ सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। दिसंबर एंड अगस्त मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, या तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई लव दिस रीडिंग, थैंक यू। एंड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ओके। चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर गाइस, बाय ऑल।